मैं जनाब इम्तियाज़ अली साहब गुजारिश कर रहा हूँ कि वो अपने ख्यालात पेश करें। सबसे पहले तो जमात का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि ये तायीद का लेटर मुझे दिया है। पिछले कुछ दिनों के अंदर एक जो कोशिश थी वो यकीन में बदलती जा रही थी, और आज ये तायीद का लेटर मिलने के बाद वो यकीन और पुख्ता हो गया है कि इंशाअल्लाह 26 मई को जब नतीजे आएंगे तो हमारी जीत हमें हासिल होगी इंशाअल्लाह। मैं 2014 में भी जब खड़ा था तो जमात ने मुझे तायीद किया था, और उसके बाद आज 2019 में जब हमने खड़े रहने का फ़ैसला किया तो बहुत सारे लोग थे जो इसके ऊपर चर्चा कर रहे थे कि हमने खड़े रहना या नहीं रहना चाहिए, और आज भी चंद लोग हैं जो यही गणित समझाते फिर रहे हैं कि ऐसा हुआ तो वैसा होगा, वैसा हुआ तो ऐसा होगा, जबकि हकीकत ये है, हम ये समझते हैं कि हमारी 2014 की जीत सिर्फ इसी वजह से हुई थी, हम मुत्तहिद हुए थे, हम एक प्लेटफॉर्म के ऊपर आए थे और पूरी ताकत के साथ हमने बहुत ज़्यादा गणित ना लगाते हुए हमने ये तय किया था कि अब हम हमारा वोट इम्तियाज़ भाई को डालेंगे। और उसी का नतीजा है कि जो लोग अपने आप को ये कहते थे कि शहर की सियासत हम चलाते हैं, मुझसे बड़े बड़े औरंगाबाद शहर के ऐसे लोग मुझे बुलाकर ये बोलते थे कि इम्तियाज़ भाई क्यों वक्त ज़ाया कर रहे हैं, औरंगाबाद में जीत हासिल करना इतनी आसान बात नहीं है, आप पूरी कोशिश भी अगर कर ले, अवैसी साहब को भी अगर बुला ले, डोर टू डोर अगर कैंपेन भी कर ले तो कितने मिलेंगे आपको? 8-10 हज़ार वोट मिलेंगे। और मैं उस वक्त भी यही बात करता था कि अगर मेरी नीयत साफ़ रहेगी तो इंशाअल्लाह अल्लाह रास्ते ज़रूर बनाएगा, और अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे रास्ते बनते चले गए कि 27 सालों के बाद हमने अपनी क़यादत को एक आमदार की हैसियत से दोबारा यहाँ पर खड़ा किया। ये चैलेंज और ज़्यादा इस वजह से है कि अब हम 40 साल का एक गैप जो है वो 40 साल के गैप को हम भरने के लिए जा रहे हैं। 1980 में क़ाज़ी सलीम साहब औरंगाबाद के आखिरी मुस्लिम MP थे। उसमें कई ऐसे नौजवान होंगे जो शायद उस वक्त पैदा भी नहीं हुएंगे, उन्हें पता ही नहीं है कि मतलब हमारा भी एक MP कभी इस शहर से चुनकर आता था। हकीकत ये है कि मैं बड़ी ईमानदारी के साथ ये बात कहता हूँ, लोगों को शायद पसंद नहीं आती है, लेकिन मुसलमानों की क़यादत इस शहर के अंदर ख़त्म हुई तो कोई गैरों की वजह से नहीं हुई है। मुसलमानों को हमेशा यहाँ पे मुसलमानों ने ही हराया है, और आज भी जो कोशिशें हो रही है वो कई गैर लोगों की वजह से नहीं हो रही है, हमारे ही अपने लोग हैं, चंद लोग जो बहुत ही उंगलियों पे गिने जैसे लोग हैं, गाड़ी अपनी चला रहे हैं, पेट्रोल कोई और भर रहा है। काम यही दिया गया है कि जाओ बस्तियों में जाओ और लोगों को समझाओ कि भाई अगर इस तरह का अगर होगा, वोट अगर इनको देंगे तो इसको फ़ायदा होगा। एक जो बड़ा अजीब किस्म का जो तर्क लगाया जाता है कि इम्तियाज़ भाई अब तुम खड़े हो गए तो शिवसेना तो जीतने आ जाएंगी, बड़ी आसानी से जीत जाएगी करके। हम उनसे ये सवाल करना चाहते हैं कि 20 साल में मजलिस ने तो एक बार भी इलेक्शन लोकसभा का नहीं लड़ी है। 20 साल के अंदर वंचित बहुजन आघाड़ी नाम की कोई ऑर्गेनाइजेशन थी ही नहीं, कोई पॉलिटिकल पार्टी थी ही नहीं। यानी कि 20 साल तक मैंने और आपने किसको वोट दिए हैं? यकीनन हमने सेना को तो वोट नहीं दिया है, हमने कांग्रेस को ही दिया है, हमने राष्ट्रवादी को ही दिया है, इस उम्मीद से दिए है कि भाई ये हम पूरी ताकत लगाएंगे और हम सब मिलकर है सेना को, यहाँ पर जो फ़िरका परस्त जमाते हैं उनको ख़त्म करेंगे। लेकिन 20 साल पूरी कोशिश करने के बाद मैं और आप इस नतीजे के ऊपर पहुँचे हैं कि ये सियासी पार्टियों के अंदर इतनी ताकत नहीं है कि ये यहाँ पर फ़िरका परस्त जमातों को मात दे सके। हमने आपको 20 साल दिया है, आप हमें एक मौका दीजिए, हम इंशाअल्लाह बताएंगे कि किस तरह से ये मुमकिन हो सकता है करके। और आज ये मुमकिन हो रहा है। कितने सारे आज पिछले 15-20 दिनों के अंदर जिस तरह का माहौल बदला है, छोटे छोटे गांव कस्बों के अंदर जब हम जा रहे हैं, मुझे यकीन नहीं होता था कि हम 1900 बूथ के ऊपर कैसा पहुंच पाएंगे करके। ये बिल्कुल एक हरक्यूलियन टास्क जिसे कहते हैं कि एक नामुमकिन सा एक सिचुएशन लगता था कि यार 1900 बूथ के ऊपर हम पहुंच पाएंगे क्या? अगर हम पूरा गणित लगाए, हमने किलोमीटर का भी अगर आंकड़ा कैलकुलेट करें तो हमको ऐसा लगा कि अगर हम 24 घंटों में से अगर 20 घंटे भी अगर हम काम करें, लोगों के बीच गए, कन्नड़, गंगापुर, वैजापुर के ऐसे ऐसे गाँव के अंदर, कस्बों के अंदर, जहाँ पर मेरा जाना बहुत ज़रूरी इसलिए भी था कि कम से कम लोग ये तो कहे अच्छा तुम है क्या कैंडिडेट। औरंगाबाद शहर के अंदर वो नौबत नहीं है कि कम से कम लोगों ने देखा है उसमें, लेकिन गांव के अंदर कम से कम जाकर हमारे को। लेकिन आज देखिए रास्ते कैसे बनते हैं कि जब से वंचित बहुजन आघाड़ी बनी है, उनके केडर्स ने जिस तरह का काम गाँव के अंदर किया है, मैं समझता हूँ इतना काबिल तारीफ काम है कि हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते थे। आज तक हम यही सोचते थे कि इतना प्रॉपर प्लानिंग का काम जो है ये सिर्फ RSS करती है,
लेकिन आज दलित संगठनों ने जिस एजुकेटेड क्लास ने पूरा एक साथ मिलकर आकर एक कैडर तैयार किया है और गांव के कोने कोने तक वो पहुंचे हैं, इस हद तक पहुंचे हैं कि मतलब कुछ दिन पहले जब मैं गंगापुर के गांव के अंदर गया सुबह 8 बजे प्रचार करने के लिए, पूरी दलित बस्ती थी। वो दलित बस्ती के अंदर मुझे एक महिला नज़र आई, बूढ़ी महिला थी। मैं उससे पूछा कि ताई कोणाला मत देना रिया वेड़ी, तो बोली ते वंचित बहुजन आघाडीचे जल्ली भाई आहे ना त्यांना देणार है करके। तो जिस महिला को मेरा नाम भी पूरी तरह से नहीं पता, जिसने चेहरा भी नहीं देखा, लेकिन आज उनके ये तय कर लिए है कि बाबा साहब अम्बेडकर के नाम के ऊपर उन्हें वंचित बहुजन आघाड़ी को वोट देना है। अगर हम अगर मुत्तहिद हो जाए, आज हमारे साथ दलितों का पूरा वोट बैंक है, धनगर समाज के लोग, इतने लोग आते हैं, उनके बड़े बड़े नेता आते हैं। 18 तारीख के दिन जब उनका इलेक्शन ख़त्म हो जाएगा, वो पूरे के पूरे यहाँ आप पे आकर बैठने वाले हैं, क्योंकि उनके साथ जो नाइंसाफ़ी हुई कि 70 सालों के अंदर उनको एमपी का टिकट ही नहीं दिया गया किसी पार्टी ने, सिर्फ वोट देने का काम किया है। और वंचित बहुजन ने एक ही साल के अंदर उनको 7 टिकट दे डाले हैं। तो उनको भी ऐसी उम्मीद जगी है कि भैया हमारे साथ इतने सालों तक नाइंसाफ़ी हुई है, तो पूरा धनगर समाज आके आज हमारे साथ पूरे कंधे से कंधा लगाकर काम कर रहा है। आज मेरे पास चर्मकार समाज के लोग आए थे, ये लोग कट्टर शिवसेना के समर्थक, और उन्होंने अपनी ज़बानी खुद कहा है कि साहब हम मतलब आज तक सेना के अलावा हम सोच ही नहीं सकते हम किसी का। उन्होंने अपना कार्ड दिया, उनके जितने भी लोग आए थे बड़े बड़े टीके लगे हुए थे, और उन्होंने साफ तरीके से ये कहा कि इम्तियाज़ साहब हमने है तो हर एक को आजमाया है, हमको अब ऐसा लगने लगा है कि हमारा सिर्फ इस्तेमाल होता है इलेक्शन के टाइम के ऊपर और कोई कुछ करता नहीं है। हमने 4 साढ़े 4 साल के अंदर आपने जो पेपर में आपके बातमी पढ़ते हैं, हम आपके टीवी के ऊपर देखते हैं, तो हमको ऐसा लगा कि हमारे अंदर भी बदलाव लाना चाहिए। और उन्होंने मुझे ये ख्वाहिश जाहिर की कि साहब हम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर हमारी ताई चर्मकार समाज की आपको देना चाहते हैं करके। तो एक बहुत बड़ा मतलब हम समझते हैं कि एक सर्टिफिकेट है कि कुछ ना कुछ तो अच्छे काम हुए होंगे जो ये लोग भी आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और औरंगाबाद शहर की यही तहजीब है कि हम सब साथ में मिलकर अगर रहे, दूसरे लोगों को हमने अपने करीब लेके आया है तो सियासत की वजह से नहीं लेके आया है, अपने अखलाक की वजह से लेकर आए हैं, हम ये समझते हैं। और उसी अखलाक की वजह से आज इतने सारे अलग अलग धर्मों के लोग भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बस यही आप लोगों से इल्तिजा है, एक बार फिर से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। लेकिन 23 अप्रैल के लिए अब सिर्फ हमारे पास 10 दिन बचे हुए हैं, बल्कि यूँ कह सकते हैं कि 10 दिन भी नहीं बचे हैं। प्रचार 21 तारीख के दिन ख़त्म हो जाएगा। अगर हम ये अगले 9-10 दिन अगर हम पूरी ईमानदारी और पूरी मेहनत के साथ अगर हम काम करते हैं तो यकीन मानिए वो जो चीज़ ऐसा लग रहा था कि हमारी कोशिश है वो कोशिश कामयाब होगी या नहीं होगी, उसमें आज वो यकीन में तब्दील होते जा रही है। हमें पूरा अब यकीन हो गया है कि आप जैसे जमात के लोग भी अब पूरी ताकत के साथ जब मैदान में उतर रहे हैं तो इंशाल्लाह 23 मई को औरंगाबाद में जश्न मनाया जाएगा, ये तो तय है। एक बार फिर से मैं आप तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। और जिस तरह से हमारे डॉक्टर शादाब साहब ने बताया है, मुझे पर्सनली मतलब इस तरह के जब यंग लड़कों को मैं देखता हूँ इतने अच्छे तरीके से प्रेजेंट अपने आप को करते हुए, अपने कम्युनिटी के बारे में प्रेजेंट करते हुए, तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि मोदी साहब ने नारा दिए थे कि अच्छे दिन आने वाले हैं। ये लड़कों को जब मैं देखता हूँ तो मुझे यकीन होता है कि हमारे अच्छे दिन आने वाले हैं इन लोगों की वजह से। एक बार फिर से मैं आप सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। वाफ़िर।